स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे हम भारत के सामान्य ज्ञान, जिसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत का भूगोल। तो ये भूगोल से संबंधित हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखेंगे जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड, साथ ही साथ बीएससी बीएड और बीए बीएड के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों सिलेबस सेम है, इसलिए आप उन्हीं वीडियो को पढ़ सकते हैं जो कि प्री बीएड और प्री डीएड के लिए अपलोड हुआ है। तो जरूर दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो भी बीएससी बीएड और बीए बीएड की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। इससे पहले भी हमने भारत का भूगोल के जो है इसका फर्स्ट पार्ट जो है अपलोड किया है, जो जिसमें हमने 40 प्रश्न देखा था। ये उसका दूसरा भाग होगा दोस्तों, तो जरूर वीडियो के अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 41 नंबर प्रश्न, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा की ऊंचाई कितनी है? देखिए ऑप्शन दिया गया है 2435 मीटर, 2565 मीटर, 2637 मीटर या 2737 मीटर। आप भी कमेंट करते रहिएगा दोस्तों। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 2637 मीटर। जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा, इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। देखिए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सा पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा दोदा बेट्टा। 42 नंबर प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? डोडा बेट्टा, अनाईमुड़ी, कालसुबाई या कुद्रेमुख? बताइए दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनाईमुड़ी। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। 43 नंबर प्रश्न देखिए, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के बीच का क्षेत्र कौन सा तट कहलाता है? कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट, उत्तरी सरकार या मालाबार तट? बताइए कन्याकुमारी से लेके कृष्णा डेल्टा तक के जो क्षेत्र है वो कौन सा तट कहलाता है? तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी तट पर स्थित पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। बताइए दोस्तों, आपके अदर एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हाई लेवल का जो ये प्रश्न है भूगोल का। पूर्वी तट पर स्थित पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप भी कमेंट कीजिएगा कि अगर आपको आंसर पहले से पता हो या कोई भी आंसर आपको लगता है गलत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। 45 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात से गोवा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट या कोरोमंडल तट? तो देखिए दोस्तों जो पश्चिमी तट है, अगर ये हम भारत की बात करें तो ये वाला जो है पश्चिमी तट गुजरात से गोवा, यहाँ पर अगर हम ये गुजरात बना दें तो गुजरात से जो गोवा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोंकण तट। याद रखिएगा ऑप्शन भी इसका राइट आंसर होगा। ये वाला जो भाग है ये कोंकण तट कहलाता है। 40 नंबर प्रश्न देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? माउंट हैरियट, बैरन, माउंट मैककिनले या सैडल पीक? बताइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सैडल पीक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए 47 नंबर प्रश्न, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है दोस्तों? नारकोंडम पर, लिटिल अंडमान पर, साउथ अंडमान पर या बैरन पर? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी जो कि भारत में स्थित है वो है बैरन पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी भारत के विशाल मैदान का कौन सा भाग कंकड़ पत्थरों के निक्षेप से निर्मित हुआ है दोस्तों? खादर, बांगर, भाभर या तराई? बताइए दोस्तों। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा भाभर। याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 49 नंबर प्रश्न देखिए, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं दोस्तों? खादर कहते हैं, बांगर, भाबर या तराई? तो देखिए नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी होती है दोस्तों उसको कहते हैं खादर। ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या जम्मू कश्मीर? बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए बनिहाल दर्रा जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है।
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मान नीति लिपुलेख दर्रे भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाथुला और जेलिप दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुला और जेलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। बताइए दोस्तों। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देखिए, लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है? दोस्तों बालू अट्टालिकाओं से निर्मित है, दरारी उद्भेदन से, ज्वालामुखी क्रिया से या प्रवाल निर्मित है? बताइए लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है दोस्तों? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवाल निर्मित है। दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 54 नंबर प्रश्न है, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस कारण से होती है? मानसून, लौटता मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवात। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या रहेगा? जाड़े के दिनों में जो तमिलनाडु के तट है वहां पर वर्षा किस कारण से होती है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा लौटता मानसून। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों याद रखिएगा। 55 नंबर प्रश्न देखिए, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों काल वैसाखी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है जो कि ग्रीष्म ऋतु में चलता है इसको? तो काल वैसाखी। 56 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, उष्णकटिबंधीय चक्रवात या दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 57 नंबर, मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, केरल में, उड़ीसा में। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? बताइए दोस्तों, तमिलनाडु में करता है कि महाराष्ट्र में कि केरल में कि उड़ीसा में? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल में। 58 प्रश्न देखिए, मानसून का प्रत्यावर्तन काल किस ऋतु को कहा जाता है? शीत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या बसंत ऋतु? मानसून का प्रत्यावर्तन काल। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शरद ऋतु को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चिनाव जो है या चिनाव नदी है वो किसकी सहायक नदी है? दोस्तों बताना है आपको, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या कावेरी? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए चिनाव जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सात नंबर प्रश्न देखिए, शरावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में है, जिसे हम जोग जलप्रपात भी बोला जाता है। और जोग ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिए कर्नाटक में स्थित है। झेलम, व्यास, जास्कर, गोमल आदि नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? दोस्तों ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा या गोदावरी? बताइए झेलम, व्यास, जास्कर आदि जो नदियां हैं वो किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों चिनाव नदी। चिनाव नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है, याद रखिएगा। गंगा नदी अपने उद्गम स्थल पर किस नाम से जानी जाती है? इसका सही उत्तर होगा भागीरथी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों सांगपो, भागीरथी, पद्मा या जमुना? बताइए। तो देखिए गंगा नदी को बांग्लादेश में कौन से नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दामोदर और गंडक नदियां किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए दामोदर और गंडक नदी दोस्तों वो सहायक नदी है गंगा नदी की। सीधा याद रखिए दोस्तों इसको, दामोदर और गंडक नदियां गंगा नदी की सहायक नदी है।
निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है? तिब्बत में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। इसे सांगपो कहा जाता है तिब्बत में। पासी घाट के निकट किन दो नदियों के मिलने से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिबांग तथा लोहित। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गोदावरी, महानदी, कावेरी, नर्मदा। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। 68 नंबर प्रश्न का आंसर आप बताइए। इन जो चारों ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, कावेरी और नर्मदा, इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? बताइएगा। 69 नंबर प्रश्न देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? गंगा है, कावेरी, गोदावरी या कृष्णा? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। पेनगंगा, वेनगंगा एवं प्राणहिता किस नदी की सहायक नदियां हैं? गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र या कावेरी? बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। पेनगंगा, वेनगंगा एवं प्राणहिता किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो देखिए पेनगंगा और वेनगंगा जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कावेरी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी। याद रखिएगा। अमरकंटक की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो ये बहुत ही आसान सा जवाब है इसका, नर्मदा। आप सभी को पता ही होगा अमरकंटक की पहाड़ी से जो है नर्मदा नदी निकलती है, याद रखिएगा। या नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुएरी बनाती है? महानदी, सतलज, चंबल या ताप्ती? बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ताप्ती। चंबल, सिंधु, बेतवा किस नदी की सहायक नदी है? आपको बताना है चंबल, सिंधु, बेतवा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यमुना नदी की। ये सिंध है दोस्तों, याद रखिएगा। चंबल, सिंध, बेतवा यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी नेपाल में शालिग्राम के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंडक। भारत की मीठे पानी की झील वुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है, मणिपुर या राजस्थान? बताइए। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कैबुल लामझाओ नामक तैरता हुआ पार्क जो लोकटक झील में स्थित है भारत के किस राज्य में है दोस्तों? केरल, मणिपुर, सिक्किम या मिजोरम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर में स्थित है। केबुल लामझाओ नामक तैरता हुआ पार्क लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है दोस्तों? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर, गांधी सागर? बताइए दोस्तों, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो देखिए सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो भारत की है वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर। हमने पहले भी वीडियो में कराया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू झील, याद रखिएगा। कॉपी में नोट कर लीजिएगा दोस्तों। 80 नंबर प्रश्न देखिए, पोटास की बहुलता किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता है? और ये मिट्टी से संबंधित जो ये प्रश्न है लास्ट वाला, आपके प्री बीएड और डीएड में तो एक टॉपिक मिट्टी से भी पूछ लिया जाता है। तो पोटास की बहुलता किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता है दोस्तों? काली मिट्टी की, लाल मिट्टी की, जलोढ़ मिट्टी की या लेटराइट मिट्टी की? बताइए। तो देखिए पोटास पाया जाता है सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी में दोस्तों, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 40 प्रश्न भूगोल का। अगले पार्ट में हम 40 प्रश्न और कराएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।